Hey Sure. guys, welcome to our channel Indian Franchise Solution. आज हमारे साथ जहान खुराना जी हैं जो रोलिंग प्लेट के डायरेक्टर हैं. इन्होंने पहले भी जो है काफी और रेस्टोरेंट चेन के बिजनेसेस रन किए हैं. काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इनको इस सेक्टर में. जहान, वेलकम टू आवर चैनल. Hi Abhishek, thank you. जहान, आपके बिजनेस के बारे में तो हम डिटेल में जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए कि कैसे रोलिंग प्लेट की शुरुआत हुई और आप कैसे जो है आपका झुकाव जो है वो रेस्टोरेंट सेक्टर की तरफ जो है वो इतना है. 2009 से हम एक ब्रिक एंड मोटर रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं जिसका नाम रोटी और बूटी है, जो आज भी फंक्शनिंग में है. और ये द रोलिंग प्लेट अभी आगे हम बात करेंगे तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्यों एग्जैक्टली हमने रोलिंग प्लेट को शुरू किया, इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या क्या चीजें हैं जो हमें अट्रैक्ट की और हमें लगा कि दिस इज द राइट टाइम टू पुट दैट इनटू द मार्केट. और वो कैसे फंक्शन करता है, क्या उससे सारी जुड़ी हुई सारी चीजें, ऑफ कोर्स वी टॉक. हमने शुरू ये लास्ट ईयर किया 15 अगस्त को. हाँ. तो सर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है एग्जैक्टली इसमें? एक तो रेस्टोरेंट होता है, क्लाउड किचन है, फिजिकल रेस्टोरेंट है, क्या है? थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद जो है फिर हम इन्वेस्टमेंट और वो सारी चीजों के बारे में बात करें. जनरली हमने इसको एज अ क्लाउड किचन के तौर पे लॉन्च किया. सो क्लाउड किचन, मैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ. जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाउड किचन तो ये बहुत सारे लोग जानते हैं और कुछ लोग के लिए नया कॉन्सेप्ट है, तो वी कैन टॉक अबाउट दैट. क्लाउड किचन एक ऐसी किचन होती है, बेसिकली वी टॉकिंग अबाउट रेस्टोरेंट है, वो ऐसी जगह होती है जहां से हम ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर करते हैं. तो इसका कोई फिजिकल मार्केट सिचुएशन में या मार्केट के जगह पे या जहाँ पे आप इस फिजिकली इसको देख सको, ऐसी कोई जगह पे नहीं होता. दिस इज बेसिकली अ स्मॉल स्पेस जहाँ पे किचन होती है, उसकी किचन की फंक्शनिंग होती है, और वहां से अगर आपको ऑर्डर चाहिए तो खाली आप ऑनलाइन मंगा सकते हो. जैसे आजकल ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, जोमेटो एंड स्विगी, उनके थ्रू आजकल दे आर वेरी मच इन. एंड उस पर कोविड की सिचुएशन में तो एक ये बहुत ही ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डरिंग पे विश्वास किया हुआ है और रखा हुआ है. सो जो जोमेटो एंड स्विगी के थ्रू आप एक क्लाउड किचन से आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं और मंगा सकते हैं. ऐसा कॉन्सेप्ट के साथ हम मार्केट में आए हैं. अब इसमें बहुत सारे ट्विस्ट आए, बहुत सारे इसके वेरिएशंस हैं. दैट द रोलिंग प्लेट क्या है, हमारा ये B2B और B2C दोनों लेग पे काम करते हैं. B2B कैसे, उसकी बात करें अगर पहले, कि हमने इसको एज अ फ्रेंचाइज मॉडल में तब्दील किया. अब द रोलिंग प्लेट इज अ पेरेंट ब्रांड, उसके अंडर बहुत सारे सब ब्रांड्स हैं जो कि नॉर्थ इंडियन एंड चाइनीज कुजीन सर्व करते हैं. तो ब्रांड्स के कुछ नाम है, बल्लू बावर्ची, दाना पानी, अगर इफ आई कैन शो यू. हाँ जी, ये हमारे कुछ ब्रांड्स हैं ये जो सारे कि के सारे इंडियन आपके और मतलब ब्रांड्स हैं. ओके. जी करेक्ट. तो ये इंडियन एंड चाइनीज दोनों कुजीन पे हम काम करते हैं. तो ये द रोलिंग प्लेट के अंदर ही आता है. तो ये ब्रांड हम फ्रेंचाइज करते हैं. सो समबडी हु हैव टेकन द फ्रेंचाइज. और उसके ऊपर एक चीज और, सॉरी मैं वो भूल गया, एक चीज और, कि ये फोको मॉडल भी है, फ्रेंचाइज ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड. बहुत कम कंपनीज इंडिया में काम करती हैं फोको मॉडल पे, हम उनमें से एक है, कि जिसमें कंपनी ओनरशिप तो फ्रेंचाइज की रहती है. सिंस वी आर इन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम इनटू दिस बिजनेस, तो आई अंडरस्टैंड एंड वी हैव अ होल किचन टीम हु अंडरस्टैंड द टेक्निकल पार्ट ऑफ द किचन, कि किचन में क्या चीजें टेक्निकली ठीक होनी चाहिए, ठीक खाना डिलीवर करने के लिए. तो वो चीजें ऑपरेशंस वाइज हमने अपने अपने ऊपर रखी हुई है. एंड कोई भी इंसान जिसको फ्रेंचाइज लेनी है, जरूरी नहीं कि वो फूड बैकग्राउंड से हो. They can be from any background. क्योंकि They फोको can be मॉडल living. में है तो एक्सपीरियंस तो उसको नहीं चाहिए उसको चलाने. एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली. तो वो कहीं भी रहते हो, क्योंकि फोको मॉडल है, तो दे डोंट हैव टू बी प्रेजेंट है. क्लाउड किचन है, क्लाउड रेस्टोरेंट है, जो कि मतलब हम अभी दिल्ली में ऑफर कर रहे हैं, तो somebody from Bangalore can also take. Somebody from East India also can take. Somebody out of India can also take in Delhi. हमारे साथ ऐसा हुआ भी है. We'll talk about that also. तो उस वे में ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट बन गया. एक थोड़ा सा फोको मॉडल के बारे में बता दीजिए. हालांकि जो लोग ऑलरेडी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रिसर्च करते हैं उनको आइडिया होगा, बट फिर भी एक फोको मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो क्या है एग्जैक्टली, और कैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है व्हेन कंपेयर टू फोको मॉडल,
और दूसरा हम बात करेंगे कि क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट कैसे ज्यादा अच्छा है जो हमारा जो रेस्टोरेंट मॉडल जो ऑफलाइन स्टोर्स हम लोग ओपन करते हैं। तो ये दोनों चीज के ऊपर थोड़ा सा हमें आइडिया दीजिए। करेक्ट, ठीक है अभिषेक, आपने दो चीजें पूछी, फोको मॉडल का एंड क्लाउड किचन, व्हाई क्लाउड किचन इज बेटर देन द रेस्टोरेंट मॉडल। करेक्ट, यस। तो हम बात करते हैं फोको। फोको इज फ्रेंचाइज ओन्ड, FOCO, फ्रेंचाइज ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। करेक्ट, ठीक है, मेरे पास में कुछ आपको दिखाने के लिए भी है। यू वांट मी टू शो यू दैट सो दैट एक्सप्लेन करने में थोड़ा इजी होगा? करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज द मॉडल वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, ओके। दिस इज कॉल्ड स्टार मॉडल। इसमें प्राइस लिखा हुआ है तो उसकी बात भी कर लेते हैं। ये जो एक मॉडल है हमारा 2,90,000 रुपए का एक फोको रेस्टोरेंट। हाँ जी, नो रेंटल, नो सैलरीज, नो मंथली, नो ओवरहेड्स, नो मंथली एक्सपेंस। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फोको मॉडल कि आप ओनर भी हैं एक रेस्टोरेंट के और उसको आप चला भी नहीं रहे, कंपनी चला रही है, और उसके बाद में जो भी सेल हो रहा है उसका आपको एक फिक्स परसेंटेज मिल रहा है। हमारे बिजनेस में 18% रखा हुआ है, विच इज द हाईएस्ट इन द मार्केट। तो 18% ऑन द सेल ऑफ द टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर, नॉट फ्रॉम द प्रॉफिट। अच्छा, ठीक है। टोटल टर्नओवर, जितनी भी सेल होगी, जितनी भी रिसिप्ट्स होंगी, बेसिकली जो कस्टमर पे करेगा उसका 18% आपको आपके अकाउंट में होगा। उनके रेस्टोरेंट का एडमिन आईडी एंड पासवर्ड दिया हुआ है, सो दे कैन चेक कि उनके रेस्टोरेंट पे कितनी सेल हो रही है, ट्रांसपेरेंसी के लिए। हमारे पास में दो मॉडल है, स्टार मॉडल एंड क्लाउड मॉडल। जो हमने पहले बात करी 2.9 लाख जो हमारा बेस्ट सेलिंग है, वो स्टार मॉडल मैंने आपको दिखाया। क्लाउड मॉडल एक और है, वो हम उन लोगों के साथ में ही एसोसिएट करते हैं क्लाउड मॉडल को जो फूड बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि वो फोको मॉडल नहीं है, वो फोफो मॉडल है, फ्रेंचाइज ओन्ड, फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। या जैसे एक ट्रेडिशनल फ्रेंचाइज चलती है तो वो वाला ऑप्शन भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास में आते हैं जो खुद से काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें हमारी इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हमसे जुड़े हुए हैं who wanted their son to get settled, who wanted कि अब हम रिटायर हो गए, हमें कुछ करना है, तो उन लोगों के साथ हम इस चीज में एसोसिएट हुए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है क्लाउड मॉडल। ऊपर वाला आपने देखा था स्टार मॉडल 2.9, नीचे वाला है क्लाउड मॉडल 7,70,000 इज द मॉडल। ये एक ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजी की तरह काम करता है कि आपको जगह लेनी है, जगह लेने के बाद में हम सारा सेटअप करेंगे, we'll do the hirings if it is in Delhi NCR or North India, and उसके बाद में रन आप करेंगे। अच्छा, अच्छा। जैसे कि कोई भी नॉर्मल क्लाउड किचन खुलता है, वही कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपका 7.7 lakhs वाला, और वो खुद इसको ऑपरेट करेंगे। करेक्ट, वो खुद इसको ऑपरेट करते हैं। जहान एक चीज बताइए कि जितनी फ्रेंचाइजीज हैं आज की डेट में, तो वो लगभग कितना इनकम, मतलब कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न देख सकते हैं आपको इन अ मंथ, सो दैट थोड़ा सा उनको भी आइडिया लगेगा कि कितना इनकम है, तो देन उसके बेसिस पे वो अपना डिसीजन बेटर वे में ले पाएंगे। राइट, सो अभिषेक, बेसिकली इनकम जो है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, सेल बेसिकली। तो हमने एक चार्ट बनाया हुआ है ऑन बेसिस ऑफ हमारे यूनिट्स ने अभी तक क्या काम किया है उस बेसिस पे। तो एक एवरेज में निकला है 30,000 रुपए से 1 लाख रुपए की सेल पर मंथ, इनिशियली इन 3 to 6 months। मतलब कुछ ब्रांड्स ने अराउंड 1 लाख रुपए की सेल भी करी है, मतलब अचीव करी है थर्ड मंथ में, वो 1 लाख रुपए की सेल के आसपास पहुंचे। कुछ ब्रांड 30,000, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए के आसपास पहुंचे पहले तीसरे चौथे महीने। ओके, ओके, ओके। ये 1 लाख रुपए का हमारा पहला टारगेट होता है टू अचीव इन 3 to 6 months। देन अगेन वी टारगेट की अभी एंड ऑफ द ईयर, फर्स्ट ईयर हम 2 लाख रुपए की सेल पे पहुंचे एटलीस्ट, और उसके बाद वो धीरे धीरे वो टारगेट बढ़ता रहता है। ठीक है, ठीक इस हिसाब से वी आर इन अ गुड स्पेस कि हमें ब्रेक इवन पे आने के लिए 5-6 लाख रुपए की सेल नहीं चाहिए, जो जनरली एक नॉर्मल टेक अवे को भी चाहिए होती है। वी आर इन अ गुड सिचुएशन कि हम 2 से 3 लाख रुपए की सेल हम अचीव करते हैं तो फ्रेंचाइज को अराउंड 50,000 प्लस की इनकम आनी शुरू हो जाती है विदाउट एनी एक्सपेंसेस। ये ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया कि कोई किधर भी बैठा हो कहीं भी, वहां से वो कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली के अंदर एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं जिसका कोई एक्सपेंस नहीं है, और उनको हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, 18% पैसे आते रहेंगे। ठीक है, ठीक है जी, जी। तो जहां जो अग्रीमेंट होता है वो कितने साल के लिए होता है? 3 years के लिए होता है। 3 साल का अग्रीमेंट होता है। 3 साल का होता है। ओके, और उसके बाद वो रिन्यूअल करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है? उसके कुछ अलग से फीस लगती है, क्या होता है उसका? हाँ जी, हाँ जी। जो 3 साल के बाद में आप अगर इसको रिन्यू करते हैं तो उसका चार्ज है 30% ऑफ द फ्रेंचाइज। सर जो इनका पे आउट है
वो एवरी मंथ सेटल हो जाता है या कितने में, मतलब क्या टाइम फ्रेम है जो भी अर्निंग है फ्रेंचाइज की, वो कब उसको पे की जाती है? सो ये मंथली साइकिल है। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का जो भी बिजनेस होगा वो 7th और 10th फरवरी के बीच में डिस्पैच होगा। तो 7th to 10th, 7 फरवरी से 10 फरवरी का बीच का जो डेट्स, मतलब 7 to 10th एवरी मंथ हमारे डेज होते हैं, उसके बीच में वो डिस्पैच होता है। सो वी हैव टू कलेक्ट इट फ्रॉम द थर्ड पार्टीज, वी डू द कलेक्शन, ऑन बेसिस ऑफ दैट वी डू द ट्रांसफर्स। अच्छा, ठीक है। सो जहां हाँ एक जी। और चीज पूछना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कि अभी हमने 50-100 बहुत सारी फ्रेंचाइज दे दी, राइट? हो सकता है कि उसमें से 95% फ्रेंचाइजीज अच्छी चल रही हो, वो प्रॉफिटेबल हो, करेक्ट? लेट्स सपोज कि करेक्ट करेक्ट 5 फ्रेंचाइज हैं जो अच्छी नहीं चल रही हैं, वो अपना लेट्स से एज अ फ्रेंचाइज ओनर अगर मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो उसमें कंपनी क्या सपोर्ट करती है? कंपनी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेती है क्या जिससे कि जो भी फ्रेंचाइज ओनर है उसका प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हम लोग लेते हैं? सी अभिषेक, इसके अंदर, इस बिजनेस के अंदर सारा का सारा काम प्रैक्टिकली हम ही करते हैं। करेक्ट, यस फ्रॉम यस। रनिंग अ किचन, हाँ। आप भी फूड के रेस्टोरेंट का आपको भी थोड़ा इंफॉर्मेशन और नॉलेज होगी। आपको मालूम है कि किचन के ऑपरेशंस कितने ज्यादा पेचीदा होते हैं। करेक्ट, हाँ हाँ। लोग बचते हैं किचन के ऑपरेशंस को करने के लिए, वो हमने सबसे पहले अपने हाथ में लिया। करेक्ट करेक्ट। सेकंड चीज आपने पूछा कि अगर कोई नहीं चलता तो लॉस नहीं है, प्रॉफिट कम या ज्यादा हो सकता है, बिकॉज आप अप्लाई करने से लेके ओपनिंग तक का क्या प्रोसीजर रहता है, ठीक है? और कितने दिन में, ऑल्दो इट्स नॉट अ फिजिकल स्टोर, लेकिन कितने दिन में, लेट्स से अगर मैंने अब 2,90,000 दिए, तो कितने दिन में मतलब मेरा स्टोर लाइव हो गया, इसकी कंफर्मेशन एज अ फ्रेंचाइज ओनर मुझे मिलेगी? सो बेसिकली जब आप पेमेंट हमें करते हैं हम्म 2,90,000 पे प्लस जीएसटी, हम्म 18% जीएसटी चार्ज करते हैं, तो उसके 45 to 60 डेज के अंदर आपका स्टोर लाइव हो जाता है। ये एक इंटीग्रेशन का पीरियड होता है, जो इंटीग्रेशन हमें जोमेटो, स्विगी हम्म। की जो भी अपना लाइसेंसिंग एक आपकी थर्ड लगती होगी। पार्टी सॉफ्टवेयर मिलेगा। हाँ हाँ, Yeah. वो लाइसेंसेस वगैरह खैर हम हमारे पास में किचन्स में ऑलरेडी होते हैं। हम वो लोकेशन ऑफर करते हैं क्लाइंट्स को जो हमारे पास में ऑलरेडी बिल्ड अप, ओके ओके। और वहां पे वो लोकेशन में हमारे पास में यूनिट्स एम्प्टी है, वही वाली लोकेशन ऑफर करते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये बिल्ड करने के लिए नहीं होता, बट इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, समझ गया समझ गया। दिस इज ऑल्सो मैक्सिमम टाइम, मतलब हम्म। जरूरी नहीं कि 45 दिन ही लगेंगे, हो सकता है 20 दिन लगे, 25 लगे, 30 लगे, बट इतना टाइम लगता है। आफ्टर वांटेड पीपल टू अंडरस्टैंड कि हमारा ये जो बिजनेस है ये वन ऑफ द काइंड है, आई मीन आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू प्रेज इट, मतलब मैं चाहता हूँ कि जो लोग जिन्होंने हमारे साथ काम किया हुआ है वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले और उसके बाद में अंडरस्टैंड करें, बिकॉज हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत वर्किंग करी, और अराउंड 8 to 10 months की ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद में, बहुत सारी कंट्रीज ट्रेवल करने के बाद में, हमने इसको इंडिया में लॉन्च किया, कि जिसमें हर इंसान एक विन विन सिचुएशन में आए। फ्रेंचाइजीज विल बी अर्निंग बिकॉज उनका कुछ ओवरहेड नहीं है, फोको सिस्टम को पिक्चर में लाए, उसके बाद में किचन्स वर्किंग में रहे, ताकि किचन्स के ओवरहेड्स इतने ना हो जाए। सो व्यूअर्स, जो एप्लीकेशन लिंक है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में उस फॉर्म को फिल करके द रोलिंग प्लेट की फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा आप लोग बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि फोको मॉडल की फ्रेंचाइज चाहिए, सो दोस्तों दी रोलिंग प्लेट जो है वो आपको फोको मॉडल फ्रेंचाइज है। सो आप डेफिनेटली फॉर्म फिल करें, एक बार कंपनी से जरूर बात करें, समझे क्या कॉन्सेप्ट है, आप कितने पैसे इसमें कमा सकते हैं। और ऑब्वियसली ये एक तरीके से एक पैसिव इनकम का मॉडल है, तो यहाँ पे आपको कुछ एफर्ट भी नहीं डालना है। सो जहान, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर चैनल। एंड इसके अलावा अगर कुछ कंसर्न है फ्रेंड्स, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा।